गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं हैंस पार्क सत्संग सेंटर में जो सवाल जवाब हमारे मुर्शद के हुए हैं उन्हें। हमारे मुर्शद करीबन शाम 4:30 बजे स्टेज पर पधारे। बाबा जी ने लंबा कोट और काली टोपी लगा रखी थी। वे बहुत ही सोहने लग रहे थे। हुजूर जी ने पैंट शर्ट और हल्के क्रीम रंग की हाफ जैकेट धारण करी थी। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शाहिद की बेटी और पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर भावनात्मक भक्ति शब्द प्रस्तुत किया था। उस पर हमारे मुर्शद ने कहा, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ शुरू करते हैं वह सभी सवाल और जवाब। पहला सवाल, एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, जीवन में हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है। हमें कैसे पता चले कि हम आध्यात्मिक राह पर पकड़े हुए हैं या नहीं हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, हर किसी को जब सब कुछ पा लेने के बाद भी अंदर खालीपन लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि वह उसकी आत्मा की पुकार है। आत्मा को सच्चा आनंद केवल अपने मालिक से मिलकर ही आता है। इसलिए जो अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं वही मालिक की तरफ दौड़ रहे हैं। इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि सांसारिक चीजों से हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। आत्मा की सच्ची संतुष्टि नाम जप कर है। मालिक से मिलन ही आत्मा की सच्ची संतुष्टि है। इसी के साथ दूसरा सवाल, बाबा जी, मेरी बीवी रोज मुझसे लड़ती है। मैं तो अब सेवादार बनना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, पहले घर की सेवा करो पूरी अच्छे से, फिर डेरा आकर सेवा करना। बीवी के आगे हाँ जी बोलना सीख ले, तेरी सेवा अपने आप लग जाएगी। सारी संगत हंसी से झूम उठी। तीसरा सवाल, क्या भजन सिमरन करने से हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी कट जाते हैं? इस पर हमारे हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, भजन सिमरन करने से कर्म कटते हैं, क्योंकि जब मालिक का नाम जुबान पर आता है तो वह करुणा से भर जाता है। पुराने कर्मों की सजा कम हो जाती है, लेकिन पूरी माफी मालिक की मर्जी से ही मिलती है। नाम जपते रहो, वो खुद तुम्हें हल्का कर दे। उनके इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हमें नित्य प्रतिदिन 1 घंटा भजन सिमरन और नाम तो जपना ही चाहिए। इससे हम मालिक से और अधिक जुड़ पाएंगे और हमारे पुराने जन्मों के कर्म भी हल्के होंगे। चौथा सवाल, बाबा जी, मेरी मम्मी हर समय कहती है कि देख, बाबा जी देख रहे हैं, झूठ कभी मत बोल, बाबा जी देख रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी हर जगह सीसीटीवी कैमरा बन गए हैं। क्या सच में बाबा जी आप हर बात देख लेते हैं? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी मम्मी ने तो मुझे गुप्तचर विभाग का अधिकारी ही बना दिया है। अब अगर तेरी प्लेट में एक्स्ट्रा समोसे भी हैं तो वह भी बाबा जी की नजर में है। लेकिन सच तो यह है कि मालिक की नजर जरूर हर जगह है, लेकिन वह नजर सजा देने के लिए नहीं है, वह तो उससे बचाने के लिए है। तुम गिरते हो तो उठाने के लिए है, तुम बैठकते हो तो रास्ता दिखाने के लिए है। अब बच्चों को मम्मी पापा डराने के लिए कह देते हैं ऐसा, लेकिन सच तो यह है बेटा कि हम जज नहीं, हम साथी हैं, तुम्हारे जीवन के मुसाफिर हैं। और हाँ, अगर कभी लगे कि हर जगह बाबा जी की नजर है तो गलत से बचने के लिए नहीं, सही में जीने की प्रेरणा के रूप में सोचना है हमें। क्योंकि जब यह एहसास होता है कि कोई सच्चा साथी साथ है तो जिंदगी अपने आप सुंदर हो जाती है। इसीलिए बाबा जी के इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हम अगर हर समय सच्चाई के साथ अपना जीवन जिएंगे तो हमें अपने आप उनकी उपस्थिति महसूस होगी, और एज ए जज नहीं, एज ए साथी, एक सच्चा साथी की तरह। पांचवा सवाल,
जब सिमरन में ध्यान नहीं लगता तो क्या करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा कोई बात नहीं, अगर ध्यान नहीं लगता तो हमारा काम बैठना है सिमरन के अंदर, मालिक को बुलाना हमारा काम है, आना या ना आना वह उनका है। इसीलिए आप बैठो और नियमित अभ्यास से बैठो। छठा सवाल, बाबा जी, मेरी बीवी जब गुस्से में होती है तो मेरा सिमरन भी रुक जाता है, तो मैं क्या करूं? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पहले बीवी को चाय बना के दे, फिर सिमरन कर। सेवा और सिमरन दोनों साथ चलने चाहिए। इस जवाब सुनकर संगत सारी खिलखिलाकर हंस उठी। इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें अपने पारिवारिक काम और सेवा और सिमरन में एक बैलेंस बनाना चाहिए। सातवां सवाल, हुजूर जी, क्या आत्मा कभी रोती है? इस पर हुजूर जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, आत्मा जब मालिक से बिछड़ती है तब वह आंसू भक्ति में बहते हैं, लेकिन जब मालिक की कृपा मिलती है तो वही आत्मा झूम उठती है। आठवां सवाल, बाबा जी, मेरा बेटा कहता है कि मैं गुरुजी के साथ प्ले स्टेशन खेलना चाहता हूँ, क्या यह सही भावना है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा बच्चों की मासूम भक्ति तो मालिक को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। गुरु कोई डरावनी चीज नहीं है, वो तो आपका दोस्त है। और कह दो बेटा, गुरुजी तो हमेशा तुम्हारे दिल में बैठे हैं, वे हर गेम में तुम्हारे साथ हैं, तुम जब जब जीतोगे तब तब वे बहुत खुश होते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मालिक हर पल हर क्षण हमारे साथ है। नवा सवाल, हुजूर जी, जब हम सेवा करते हैं लेकिन कोई तारीफ नहीं करता तो मन उदास हो जाता है, यह हम कैसे संभालें? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा सेवा दिखाने के लिए नहीं होती, जो मालिक की खुशी के लिए सेवा करता है वो चुपचाप करता है। असली तारीफ तो ऊपर से होती है, जिसकी आवाजें यहाँ तक दिखाई नहीं देती। हुजूर जी के इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सेवा कभी भी किसी की तारीफ सुनने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेवा तो बिना तारीफ के और चुपचाप की जाती है। 10वां सवाल, बाबा जी, शादी के बाद मेरी आज़ादी चली गई है, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा शादी के बाद आज़ादी नहीं रहती, सब्र, सहनशीलता और प्रेम मिलता है। और अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, असली सेवा तो अब शुरू होगी। यह जवाब सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। 11वां सवाल, हुजूर जी, जब गुरु की याद आए तो क्या वो भी हमें याद करते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा जब तुम उन्हें याद कर सकते हो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें याद कर रहे हैं। हम मालिक को तभी पुकारते हैं जब उनकी रहमत होती है। अगला सवाल, बाबा जी, मेरी मम्मी कहती है कि मैं दिन भर फोन में रहता हूँ, क्या फोन से ध्यान हट सकता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा मोबाइल को भी मालिक के काम में लगा दो, भजन सुनो, शब्द सुनो, और फिर देखो मोबाइल भी आपके भजन में शामिल हो जाएगा। अगला सवाल, हुजूर जी, क्या हर किसी को नामदान मिलना तय होता है? हजूर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह एक बुलावा होता है। कई बार पिछले जन्मों के कर्म बुलाते हैं, जिसने भक्ति का बीज बोया है वही अब यह फल पा सकता है। अगला सवाल, बाबा जी, जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा नींद सबसे बड़ी सेवा में आती है, लेकिन यह भी रहमत है कि आपकी नींद भजन सिमरन करते वक्त आ रही है, क्लबों में जाने से या कुछ गलत काम करने से नहीं आ रही। अगला सवाल, हुजूर जी, क्या सेवा करने से मन निर्मल होता है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, सेवा से अहंकार पिघलता है, जब हम झुकते हैं तभी मालिक हमें उठाते हैं। हजूर जी के इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अहंकार को अगर पिघालना है तो एक सीधी सेवा होती है जिसको हमें करनी ही चाहिए।
अगला सवाल, बाबा जी, जब हम भजन सिमरन पूरी नियत और समय देकर करते हैं, फिर भी मन बार बार भटकता है और अंदर से कोई शांति महसूस नहीं होती, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और सदगुरु की कृपा हमें नहीं मिल रही? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, सबसे पहली बात तो यह समझो कि कोई भी सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। एक एक सेकंड भी दर्ज होता है। यह जो मन है ना, यह एक बागी घोड़ा है। इसे लगाम डालने में वक्त लगता है। तुम कहते हो कि मन भटकता है, यही तो मन का स्वभाव है। वह बाहर दौड़ेगा, आवाजें देगा, तुम्हें डराएगा, कभी नींद लाएगा, कभी संदेह तो कभी बोरियत। यह सब साधना के रास्ते की सीढ़ियां हैं। तुम सिर्फ गिरना नहीं, रुके बिना चढ़ते रहना है। जहाँ तक कृपा की बात है बेटा, वह तो सदा से बरस रही है। कृपा कोई इनाम नहीं है, यही तो आत्मा का मूल अधिकार है, क्योंकि तुम सदगुरु के हो और सदगुरु तुम्हारे हैं। पर बात यह है कि हम खुद को उस कृपा के योग्य कब महसूस करते हैं। हमारी अंदर की स्थिति हमारी ग्रहण करने की पात्रता ही तय करती है कि हम उस कृपा को कितना महसूस कर पाते हैं। जैसे कोई रेडियो स्टेशन हर समय गा रहा है, पर तुम्हारा रेडियो अगर ट्यून ना हो तो तुम उस आवाज को नहीं सुन पाओगे। इसी तरह सदगुरु की रहमत तो हर पल हो रही है। भजन सिमरन की वह ट्यूनिंग है जिससे तुम धीरे धीरे उस तरंग को पकड़ सकते हो, उस शांति को अनुभव कर सकते हो। मन अगर भटक रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि कृपा नहीं हो रही, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आत्मा अभी अभ्यास में संलग्न है। भले ही तुम 10 बार भटको, लेकिन 11वीं बार फिर से कोशिश करो। यही समर्पण है, यही प्रेम है। अगला सवाल, हुजूर जी, जब हम घर में अकेले होते हैं या बहुत उदासी या खालीपन महसूस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, जब इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है या अकेले में बैठकर रोता है, तो यह कोई कमजोरी नहीं है। यह उसकी आत्मा का मालिक को याद करना होता है। असल में आत्मा को सांसारिक चीजें तृप्त नहीं कर सकती। घर हो, पैसा हो, परिवार हो या रिश्ते, यह सब मन को बहलाते हैं, पर आत्मा को जो चाहिए वह सिर्फ मालिक की याद है। जब तुम अकेले होते हो और भीतर बेचैनी या दर्द महसूस होता है, तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ और चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर खींच सके। यह खालीपन, खामोशी, सन्नाटा, यह सब मालिक की पुकार है। ऐसे में गम नहीं करना बेटा। उस समय बैठ जाओ, भजन सिमरन करो और कहो, मालिक तू बुला रहा है तो मैं आ गया। याद रखो, आत्मा जब जागती है तो सबसे पहले तन्हाई से रिश्ता जोड़ती है, और वही तन्हाई सबसे सुंदर सत्संग में बदल जाती है। अगला सवाल, बाबा जी, मेरी बीवी कहती है कि शादी से पहले आप बहुत सीधे थे, अब बड़े धार्मिक बन गए हो, लेकिन काम धंधा तो करो पहले। इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, बीवी की बात सुन ले, वह तेरी जमीन पर खड़ा करके आसमान दिखा रही है। देखो, अध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि संसार छोड़ दो और अलमीरा में बैठ जाओ। धर्म तो वो नहीं जो भागने की इजाजत देता है। धर्म तो वो है जो रोज की जिम्मेदारियां और प्रेम से निभाए। अगर तू घर नहीं संभालेगा, काम नहीं करेगा, बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा, तो फिर तू क्या सेवा करेगा मालिक की? पहले परिवार की सेवा करो, फिर मालिक के दर पर आओ। और बेटा, बीवी की बातों में भी भक्ति छुपी है, फर्क बस नजरिए का है। यह जवाब सुनकर सारी संगत जोर से हंस पड़ी। 19वां सवाल, हुजूर जी, क्या गुरु से प्रेम एक तरफा हो सकता है? कभी लगता है कि हम पुकारते हैं और उधर से कोई जवाब नहीं आता। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, सच्चाई यह है कि गुरु की तरफ से प्रेम पहले आता है, हमारी पुकार बाद में होती है। जब तुम रोते हो, तब ऐसा लगता होगा कि गुरु नहीं सुन रहे, लेकिन
क्या यह जानते हो कि तेरी हर पुकार, हर आह, हर सिसकी, हर चुप्पी सब उनके पास पहुंचती है। मालिक के प्रेम का तरीका हमारी सोच से बहुत ऊपर होता है। वह हर जवाब शब्दों से नहीं देता, कभी किसी किताब के पन्ने से, कभी किसी शब्द से, कभी किसी इंसान के माध्यम से, और कभी तेरे अपने आंसुओं से तुझे जवाब मिलता है। जब तू खुद को अकेला महसूस करता है, तो समझ लेना गुरु सबसे ज्यादा पास खड़े हैं। अगला सवाल। बाबा जी, मेरी माँ हर बात में कहती है कि गुरुजी से पूछो, वह कहे तो ही करो। अब तो रोटियां भी गुरुजी से पूछ कर बनती है, तो अब मैं क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तेरी माँ को तो प्रमोशन मिल गया है, वो अब गुरुजी की सेक्रेटरी बन गई है। अच्छा है। जब माँ हर बात में गुरु को रखती है, तो घर में हर काम में रहमत खुद चलकर आती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि गुरु ने तुम्हें अक्ल दी है। वो यह नहीं चाहते कि तुम हर छोटी बात पर उन्हें कॉल करो। गुरु तुम्हारे अंदर बैठे हैं। जो बात मन को सही लगे और जिससे किसी को नुकसान ना हो, वह करो। उसमें भी गुरु की मर्जी शामिल होती है। हाँ, अगली बार माँ से कहना, माँ, रोटियां तो बनवा लो, वरना गुरुजी खुद नहीं खाएंगे और भूख लग जाएगी। संगत जोर जोर से हंस पड़ी। अगला सवाल। हुजूर जी, अगर जीवन में बहुत दुख हो, हर तरफ बंद दरवाजा हो, तब भी क्या गुरु को शुक्राना करना चाहिए? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, शुक्राना सिर्फ खुशियों के लिए नहीं होता। शुक्राना उस दुख का भी होता है जो हमें मालिक से जोड़ता है। अगर हर चीज आसान होती, तो हमें कभी ख्याल ही नहीं आता कि किसी की जरूरत है। कभी कभी जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मालिक हमारे अंदर का दरवाजा खोलता है, जो दुनिया से नहीं, उसकी तरफ खुलता है। शुक्र करने से हालात नहीं बदलते, लेकिन शुक्र करने वाला खुद बदल जाता है। और जब इंसान बदलता है, तो मालिक उसका नसीब भी बदल देता है। हुजूर जी का यह जवाब सच में हमें एक बहुत गहरी सीख दे जाता है कि चाहे दुख हो या सुख हो, हमें मालिक का शुक्राना हम हर पल करना ही चाहिए। अगला सवाल। बाबा जी, मेरा दोस्त कहता है कि मैं राधा स्वामी बोल बोल के गुरु के ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ। इस पर उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कहता है बेटा, तू तो फ्री में प्रचार कर रहा है और कोई पैसा भी नहीं मांगता। देख, जब दिल से राधा स्वामी निकले तो वह प्रचार नहीं होता, वो तो आत्मा की पुकार होती है। लोग तुझे कुछ भी कहें, तू मुस्कुरा कह देना, मैं तो उस दर के नाम का दीवाना हूँ जो नाम लेते ही चैन मिल जाए। अगर लोग हंसे भी तो हंसने दो, कम से कम तेरे बहाने उनकी जुबान पर नाम तो आया। अगला सवाल। हुजूर जी, क्या जो लोग गुरुओं को मानते हैं वह भाग्य पर निर्भर होते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जो गुरुओं को मानते हैं वह भाग्य को बदलने की हिम्मत रखती हैं। गुरु कोई भाग्य बताने वाला नहीं होता, गुरु तो भाग्य बनाने वाला होता है। जिसने आपको गुरु के हवाले कर दिया, उसका भाग्य अब मालिक के हाथ में चला गया। और जब मालिक का हाथ सर पर है, तो डर किस बात का? उसके बाद अगला सवाल। बाबा जी, आजकल की युवा पीढ़ी कहती है कि भक्ति बुजुर्गों का काम है, हम तो अभी एंजॉय कर रहे हैं। इस पर उन्हें क्या जवाब दें? बाबा जी ने कहा, बेटा, उन्हें यह बता दे कि भक्ति ही असली एंजॉय है। आज की दुनिया में फिल्में, पार्टी, सोशल मीडिया सब एक टाइम तक अच्छा लगता है, फिर थकावट आ जाती है। लेकिन जो एक बार मालिक की याद में डूब गया, वो कभी बोर नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। भक्ति ताजगी देती है, चैन देती है। और हाँ, अगर तुझे लगता है कि भक्ति बुजुर्गों वाला काम है, तो यह भी समझ ले कि गुरु भी तो जवान। उन्होंने कब कहा कि भक्ति की कोई उम्र होती है? इस जवाब से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति हमें हर अवस्था में करनी चाहिए। अगला सवाल। हुजूर जी, जीवन में जब अपने ही लोग बार बार दिल दुखाते हैं, तब भी क्या हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा,
देखो, क्षमा कोई मजबूरी नहीं होती, यह तो आत्मा की ऊंचाई का प्रमाण है। जब कोई अपना दिल दुखाता है तो सबसे ज्यादा असर हमारी भावनाओं पर होता है। लेकिन अगर हम क्षमा नहीं करते तो उस दर्द को बार बार अपने साथ उठाते फिरते हैं। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाओ या वापस वैसा ही रिश्ता रखो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उस बोझ से आजाद हो जाओ। और गुरु हमें यह सिखाते हैं कि अगर मालिक से माफी चाहते हो तो पहले खुद भी दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि जिसने क्षमा नहीं सीखी उसने भक्ति का पहला पाठ ही नहीं पढ़ा। अगला सवाल। बाबा जी, मेरी बीवी कहती है कि मैं डेरा जाता हूँ और काम कम करता हूँ। अब तो मुझे वह यह भी कहती है कि उसे बाबा जी की फोटो से जलन लगने लगी है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़ी गहरी समस्या हो गई तेरी। लेकिन देख, बीवी को यह यकीन दिला कि तू डेरा जाकर भाग नहीं रहा, बल्कि खुद को संभाल रहा है, ताकि घर और बेहतर संभाल सके। तू थोड़ा घर में उसका हाथ बटा, थोड़ा ज्यादा समय दे और फिर डेरा आ। कभी कभी फोटो से जलने वाली बीवी एक दिन उस पर आगे दीपक जलाएगी। अगर तू उसका ध्यान और दिल सही तरीके से जीतेगा। भक्ति और गृहस्थ का बैलेंस ही असली सेवा है। अगला सवाल। हुजूर जी, अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चले लेकिन सच्चे गुरु को मानता है तो क्या उसका जीवन बदल सकता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, बेटा, गुरु का काम ही यही है, अंधेरे में बैठे जीव को रोशनी की तरफ खींच लाना। सच्चा गुरु वो नहीं जो सज्जन को अपनाए, सच्चा गुरु वो है जो भटके हुए को अपनाए, गिरे हुए हो, जो टूट चुके हो। जब कोई गलत रास्ते पर चल रहा हो तो सदगुरु उन्हें पकड़ता है और वह पकड़ ही पहली भक्ति बन जाती है। गुरु उसको धीरे धीरे संवारते हैं। वह कभी डांट से, कभी प्रेम से, कभी इंतजार से संभालते हैं, ना कि उसे छोड़ देते हैं। बस मालिक पर यकीन रखो। 28वां सवाल। बाबा जी, जब भी मैं सेवा करने लगता हूँ तो कोई ना कोई टोक देता है, ठीक से नहीं कर रहा, फिर मन दुखी हो जाता है। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सेवा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ नंबर मिलते हैं। सेवा दिल से होनी चाहिए, परफेक्शन से नहीं। लोग क्या कहते हैं वह उसका मन है, तो सेवा कर, मालिक देख रहा है। और अगर कोई टोकता है तो शुक्र कर, शायद मालिक तुझे विनम्रता सिखा रहा है। असली सेवा वही होती है जहाँ मन लगे या ना लगे, हाथ नहीं रुकने चाहिए। शिकायतें हो या प्रशंसा, दोनों में ही सेवा चलती रहनी चाहिए। अगला सवाल। हुजूर जी, क्या गुरु से प्रेम करना और उनसे जुड़ना किसी रिश्ते जैसा होता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं बेटा, यह तो एक अलौकिक संबंध होता है जो किसी दुनियावी रिश्ते जैसा नहीं होता। दुनिया के रिश्ते अपेक्षाओं पर चलते हैं, तुम मेरे लिए यह करो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। पर गुरु से प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें सिर्फ समर्पण होता है। गुरु से मिलना मतलब आत्मा को उसकी मंजिल मिलना होता है। इसीलिए कहते भी हैं कि गुरु से जुड़े तो कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ एक भावना होती है कि गुरु हमारे साथ हैं, बस इतना ही बहुत है। अगला सवाल। बाबा जी, मेरे बच्चे कहते हैं कि आपके गुरु तो बहुत शांत रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते, क्या सच में आप कभी नहीं डांटते? तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुरु भी इंसान है, पर डांट उनके पास भी है, बस वह बाहर नहीं आती। गुरु की डांट तुम्हारे कर्मों को लगती है, तुम्हारे अहंकार को लगती है, पर चेहरे पर वे सिर्फ मुस्कुराहट रखते हैं। गुरु की डांट वह होती है जिसमें दर्द कम और असर ज्यादा होता है। तो बच्चों को कहना, गुरुजी की डांट भी उनकी रहमत होती है और उनकी चुप्पी सबसे बड़ी सजा। अगला सवाल। हुजूर जी, जब हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लगता तो क्या करें? इस पर उन्होंने कहा, बेटा, यह रास्ता कोई बिजली का स्विच नहीं है कि बटन दबाते ही रोशनी हो जाए। ध्यान एक खेती है, बीज बो, पानी दो, धूप
सर्दी सहो और फिर एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। कभी-कभी ध्यान ना लगाना भी मालिक की रहमत होती है, क्योंकि तब इंसान और गहराई से पुकारता है। ध्यान नहीं लग रहा, फिर भी बैठे रहो, क्योंकि जब तुम बैठते हो, तो मालिक के हवाले तुम खुद को कर देते हो और वही असली समर्पण है और वही असली ध्यान है। अगला सवाल, बाबा जी, जब हम भजन में बैठते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत दूर हो, मन बेचैन हो जाता है, रोने का मन करता है। क्या आप सच में दूर हैं? इस पर उन्होंने कहा, बेटा, मैं कभी दूर नहीं जाता, तुम ही अपने विचारों में खो जाते हो। देखो बेटा, मैं तो सदा तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर धड़कन के साथ। जब मन डराता है और जब सोच उलझाती है, जब दुनिया की बातें दिल तोड़ती है, तब वह पर्दा पड़ जाता है। पर यह मत समझो कि मैं दूर चला गया, मैं तुम्हारी हर सांस के साथ हूँ, तुम्हारे हर आंसू में हूँ। जब तुम रोते हो, भजन में समझो, तुम्हारा मन हार रहा है और आत्मा जाग रही है। यह रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा मिलन है। और मैं उसी पल तुम्हारे सिर पर हाथ रख देता हूँ। तुम महसूस करो या ना करो, मेरी रहमत उसी क्षण से बरसने लगती है। इसलिए बेटा, अगर अगली बार जब मन कहे कि मैं दूर हूँ, तो आंखें बंद करके तुम मुझे महसूस करना, मैं तुम्हारे पास ही मिलूंगा। अगला सवाल, हुजूर जी, हमें लगता है कि हम सेवा के लायक नहीं हैं, बहुत पापी हैं, मन भी बहुत बुरा है, क्या फिर भी सदगुरु कृपा करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, सदगुरु सिर्फ योग्य आत्माओं को अपनाते तो इस धरती पर कोई बचता ही नहीं। हम उन्हें इसलिए नहीं बुलाते कि हम योग्य हैं, बल्कि इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम अयोग्य हैं। कृपा पात्रता देखकर नहीं होती, कृपा उस दर्द पर होती है जो आत्मा अपने घर से बिछड़ने के लिए करती है। तुम्हारे पाप, तुम्हारी कमजोरियां यह सदगुरु को नहीं रोकती, वह तुम्हारे प्रेम और समर्पण से पुनः लौट आते हैं। इसके साथ अगला सवाल, बाबा जी, क्या आप हमारे छोटे छोटे कर्मों पर भी ध्यान देते हैं? क्या हमें हर बार आपको बताना पड़ता है कि हमने ये अच्छा काम करा? इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा, सदगुरु को कुछ बताना नहीं पड़ता, वह तो हमारी हर नियत, हर भावना, हर कोशिश जानते हैं। तुम्हारे हर अच्छे विचार पर भी उनकी रहमत मुस्कुरा देती है। बेटा, सदगुरु शरीर नहीं, चेतना है, वह तुम्हारे एक एक भाव को जानते हैं। अगर तुम रास्ता पार करते हुए किसी को पानी पिलाते हो, या अकेले में किसी के लिए दुआ करते हो, या खुद से लड़कर कोई विकार दबाते हो, तो सदगुरु के दरबार में वह अनसुना नहीं होता। हर नेक नियत एक सीढ़ी है जो तुम्हें उनके और करीब लाती है, और रहमत का हिसाब तो हमेशा बना रहता है, मालिक का। अगला सवाल, हुजूर जी, क्या जो लोग नामदान नहीं लेते वो भी आत्मा से मुक्ति पा सकते हैं? इस पर हुजूर जी ने कहा, बेटा, नामदान कोई वीआईपी पास नहीं होता स्वर्ग का। यह एक जिम्मेदारी है, एक शुरुआत है, एक वादा है जो आत्मा करती है मालिक से। जो नाम नहीं लेते पर दिल से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, वह भी मालिक के बहुत करीब होते हैं। लेकिन नामदान लेने वाला यह नहीं कह सकता कि अब काम खत्म हुआ। वहां से तो जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। मालिक हर दिल को देखता है, नाम का नहीं, वह भाव का हिसाब रखता है। अगला सवाल, बाबा जी, मेरी बेटी कहती है कि बाबा जी सबसे प्यारे हैं, मुझे स्कूल की टेंशन नहीं है अब। बाबा जी है ना? इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, वाह, यह हुई ना सच्ची भक्ति। बिल्कुल, उसे बोलो कि बाबा जी पास करवाएंगे, लेकिन पहले उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो बेटा, बच्चों की मासूमियत ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। वो मालिक को डर से नहीं, प्रेम से याद करते हैं। बोलो उसे कि बाबा जी उसकी कॉपी में नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके दिल में हौसला जरूर भर देंगे। और जहाँ हौसला होता है, वहाँ हार कभी नहीं टिकती। अगला सवाल, हुजूर जी, क्या सिमरन बिना आवाज के भी हो सकता है? तो उन्होंने कहा, बेटा, सच्चा सिमरन तो बिना आवाज के ही होता है। वह सिमरन जुबान का नहीं, दिल का होता है। जब तुम चुपचाप बैठते हो और मन शांत होता है, तब वो नाम खुदा के पास अपने आप चला जाता है। मालिक को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं होती, उसकी तो भाषा ही खामोशी की होती है। जुबान वाला सिमरन बाहर सुनाई देता है, पर दिल वाला सिमरन मालिक के पास पहुंचता है। अगला सवाल, बाबा जी,
मेरा दोस्त कहता है कि तू हर बात में बाबा जी करता है। क्या बाबा जी तेरे रिश्तेदार हैं? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्तेदार ही नहीं, हम तो मालिक के बेटे हैं। उसे बोल दो। जिस तरह कुछ लोग हर बात में मोबाइल देखते हैं, कुछ हर बात में अपने बॉस को याद करते हैं, हम हर बात में अपने गुरु को याद करते हैं, क्योंकि वही है गुरु हमारे, जो हमारे अंत समय में, अंत पल में हमारे साथ देंगे। रिश्तेदार तो यहाँ के हैं, पर बाबा जी हमारे अंतिम सफर के साथी हैं। अगला सवाल, हुजूर जी, जब हम किसी को दिल से माफ कर देते हैं लेकिन बार बार वह वही गलती करते हैं, तो क्या फिर हमें उन्हें माफ करना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, बेटा, माफ करना भक्ति का अंग है, पर माफ करते हुए दूरी बनाना भी समझदारी है। मालिक ने हमें दिल दिया है प्रेम के लिए, लेकिन दिमाग भी दिया है विवेक के लिए। अगर कोई बार बार तुम्हारा भरोसा तोड़ता है, तो माफ तो करो, लेकिन अपने आप को उस स्थिति से निकाल दो। माफी का मतलब है खुद को हल्का करना, मूर्ख बनना नहीं। तुम्हारा काम प्रेम देना है, पर अपनी आत्मा की रक्षा करना भी है। अगला सवाल, बाबा जी, आप कैसे हर किसी की बात सुन लेते हैं? आपने मुस्कुराकर कहा कि तू सुनाने वाला एक है, सुनने वाला मालिक है। बाबा जी का जवाब यह था कि बेटा, गुरु की मुस्कान में ही सारा जवाब छिपा है। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, वह तो मालिक का रूप है। हम सोचते हैं कि हमारी आवाज वहां कैसे पहुंचेगी, पर वह तो हमारे दिल के भाव पढ़ लेते हैं। शब्दों से पहले तू जितनी बार पुकारेगा वह सुनेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही है, हर आत्मा की पुकार पर नजर रखना। गुरु कभी थकते नहीं, कभी चिढ़ते नहीं। वह प्रेम के दरिया से बने हैं, जो सब कुछ बहा ले जाए, पर खुद शांत रहें। इसी के साथ सवाल जवाब का यह अद्भुत प्रोग्राम समाप्त हुआ। बाबा जी मन से उतरते हुए बाईं ओर चल पड़े। चलते चलते वॉकिंग दर्शन देने लगे। वहीं हुजूर जी दाईं ओर चल पड़े। तभी बाबा जी ने पीछे मुड़कर हुजूर जी को पुकारा, ओए हुजूर, इधर भी दर्शन दे। पूरा मैदान हंसी और प्रेम से गूंज पड़ा। हुजूर जी भी मुस्कुराए। फिर सबसे प्रेम से राधा स्वामी कर कर हमारे दोनों मुर्शद चले गए। इसी के साथ संगत जी, आशा करते हैं कि आपको यह सवाल जवाब का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।